नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विदेश जाकर अंडरग्राउंड हुए राहुल गांधी आखिरकार आज अवतरित हो ही गए। पहले राहुल गांधी एयरपोर्ट में स्पॉट हुए, उन्हें यात्रा में देखा गया। हालांकि राहुल गांधी को सीधे जाना चाहिए था हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहां सरकार खतरे में है, कांग्रेस में भारी बवाल है, पर वो चले गए मध्य प्रदेश। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा लंबे ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो गई है। ये यात्रा राजस्थान से शुरू होकर मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुकी है। एमपी के मुरैना में राहुल गांधी ने एक रैली को भी संबोधित किया। साथ ही कल राहुल गांधी के पटना में गठबंधन की रैली में शामिल होने की भी खबर है। तो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी ताजा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया गया। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़ी आश्चर्य की बात है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी विदेश गए, कैमरे में कैद नहीं हुए। भारत आते ही उन्हें सबसे पहले एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। क्योंकि राहुल गांधी इस बार विदेश जो गए थे उसमें कांग्रेस की पूरी टीम को बता दिया गया था, जयराम रमेश जैसे लोगों को, जो कि एक एक पल की खबर राहुल गांधी की देते रहते हैं। वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कितना बजे कहाँ वो उपस्थित होंगे, कौन सी रैली को संबोधित करेंगे। उन लोगों को भी कह दिया गया था इस बार 5 दिन के लिए शांत रहो, क्योंकि ये जो जलवा जलाल है नेहरू परिवार का, वो जा रहे हैं अपने बादशाहियत के साथ कहीं मिस्टीरियस ट्रिप पे। ये कौन सी बड़ी बात है कि आपने पहले अनाउंस किया कि वो जा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 विशेष लेक्चर देने, स्पेशल लेक्चर। अब विशेष मौके पर विशेष भाषणबाजी करने जा रहे हैं और उस विशेष शब्दों को हिंदुस्तान में नहीं पहुंचाया गया। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये कैसे संभव है? जो राहुल गांधी अगर दिल्ली से निकलकर हरियाणा के मजदूरों के साथ बैठते हैं, वो धान के खेत में रोपाई कर रही महिलाओं से मिलते हैं, उसका भी वीडियो बनाया जाता है, वो भी दिखाया जाता है। देखो राहुल गांधी आज मजदूरों के साथ बैठे, खाना खाए, हरियाणा में जाके धान की रुपाई देखे, खेत के अंदर जींस पहनकर वो धान की रुपाई करते दिखाई पड़े। वो जब मैकेनिक के साथ, मोटर मैकेनिक के साथ जाते हैं, ड्राइवर के साथ जाते हैं, वीडियो बनाकर बताया जाता है। तो क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां पर ये लोग मानते हैं कि विश्व की बड़ी विश्वविद्यालयों में से जहां ज्ञान की गंगा बहती है वही है कैम्ब्रिज, क्योंकि गुलामी मानसिकता है हिंदुस्तान के, ये जो यूनिवर्सिटी है इसको ये लोग तुच्छ मानते हैं, हिंदुस्तान के ज्ञान को, हिंदुस्तान के मीडिया को, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल वर्क को, ये सब उसको छोटा मानते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता विदेशी है। तो इसलिए जब कैम्ब्रिज में गए तो उनके बारे में जानकारी नहीं देना, इसका मतलब है कि वो कैम्ब्रिज गए ही नहीं। बिल्कुल, वो गए थे अपने बिल्कुल रहस्यमयी यात्रा पर। जैसे एक बार कुछ समय पहले, 3-4 महीने की बात होगी, अगर लोगों को ध्यान होगा, तो राहुल गांधी अचानक से गायब हो गए थे। पता क्या चला? वो उज्बेकिस्तान गए हैं। और वो भी पता कैसे चला? एयरपोर्ट पर जब दिखाई पड़े, छिपते छिपाते जा रहे थे, तो पता चला कि वो बाहर जा रहे थे। टिकट वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि उज्बेकिस्तान गए हैं, एक मुस्लिम देश में, और 2 दिन तक रहे। वहां क्यों रहे? क्योंकि अमेरिका के कुछ इनके पार्टनर्स वहां मीटिंग कर रहे थे मुस्लिम देशों के साथ, और उन लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए राहुल गांधी गए। तो यानी जब ये मिस्ट्री ट्रिप पर जाते हैं तो उसका मतलब है कि कांग्रेस चुप्पी साधे रहती है। और इस बार भी सर ऐसा हुआ, क्योंकि जो वीडियो सामने आई है उसमें साफ देखा जाता है कि मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं, वो जवाब नहीं देते, फौरन वो गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए है क्या? अगर वो अय्याशी करने के लिए गए हैं वो भी नहीं बता सकते। अगर वो सीक्रेट मीटिंग करने गए हैं चुनाव से पहले, ये चुनाव से पहले इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए कि चुनाव से पहले कांग्रेस में इतने सारे संकट के दौर चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में देखें, बिहार में फिर एक कांग्रेस के विधायक है जो सम्राट चौधरी से मिली है, और वहां पर पहले भी कांग्रेस के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साइड में आ चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को संकट है, बेंगलुरु में बम धमाका हो गया है, सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। कर्नाटक में इतना बड़ा धमाका हुआ, दहशत का माहौल है, राहुल गांधी ने एक शब्द ट्वीट करके भी नहीं लिखा और न इसकी जानकारी दी, ने बताया कि हमारी सरकार है वो बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि ये इन चीजों के अलावा अगर 5-5 दिन तक विदेश में जाकर गायब हो जाते हैं तो कहीं न कहीं तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी विदेश में कोई ऐसे निजी काम के लिए जाते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, और जो बताया नहीं जा सकता उस पर शक पैदा होता है, क्योंकि आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पर्सनली अपनी बातों को छिपा कर रखे। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, देश की बागडोर आपके हाथों में होगी, और आपके चरित्र अगर ऐसे हैं तो देश की बागडोर आपको क्यों सौंपा जाएगा? आप तो एक संशयपूर्ण व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका मतलब है राहुल गांधी आए हैं और आने के बाद ये नहीं बताएंगे कि वो 5 दिन तक गए कहां। यात्रा में ही बता देते हैं, क्योंकि यात्रा से वो जुड़े हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि मैं आपका साथी हूं। आज मुरैना में नजर आए, एक रैली को भी संबोधित किया, पर यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया, अपनी विदेश यात्रा का। बिल्कुल, और पत्रकारों को भी पूछना चाहिए कि आप 5 दिन तक गए, कैम्ब्रिज में क्या हुआ, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, आपने वहां पर क्या क्या बोला, इसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए देश के लोगों को कि वहां जाकर आप क्या करते हैं। क्योंकि आप पर शक होने का दूसरा कारण यह भी है कि आप जब जब विदेश गए हैं, इस बीच पहले की बात नहीं करते हैं। पहले तो विदेश सिर्फ एक ही उद्देश्य से जाते थे, और उस समय कांग्रेस की जब सरकारें होती थी तो इनका मामला बिल्कुल सरकार के स्तर का नहीं होता था, निजी होता था, घूमने फिरने मौज मस्ती करने जाते थे। लेकिन अब जब जब गए हैं, चाहे यूएस गए, यूरोप ट्रिप पे गए या फिर यूके ट्रिप पे गए, हर जगह पर इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बातें कही है जो विवाद पैदा किया, और जिससे ये लगा कि राहुल गांधी ने देश के साथ गद्दारी की है। तो फिर इस बार आपने छुपाया क्यों? क्योंकि उससे भी ज्यादा खतरनाक साजिश आप वहां से करके लौटे हैं, तो इसलिए आपने इसकी जानकारी नहीं दी। ये सवाल कई बार खड़ा होते हैं और इस बार भी ये खड़ा हो रहा है। जी सर, ये तो गई यात्रा की बात, लेकिन एक बड़ी खबर आज ये भी आई कि राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी बार बार सिक्योरिटी की अवहेलना करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, और ऐसे में ये धमकी, ये तो बहुत बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो जाएगा। ये सवाल तो 2 तरह का है। जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी आई है और कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, उससे एक शक और पैदा होता है कि कहीं ये विक्टिम कार्ड तो नहीं है, कहीं कांग्रेस ने एक नई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं की है कि राहुल गांधी के ऊपर खतरा पैदा करवाओ। मतलब ये दिखाने की कोशिश करो कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, ये कांग्रेस वाले तो बार बार कहते हैं कि ये राहुल गांधी के परिवार में 2-2 लोगों की हत्या हो चुकी है, यानी शहीद हो चुके हैं, देश के लिए कुर्बानी दी है। अब राहुल गांधी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण देश के दुश्मनों को इनसे डर लग रहा है और इसे मरवाने की कोशिश की जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाएंगे। ये कांग्रेस की एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। चाहे कांग्रेस का मुख्यालय हो, कार्यालय हो, सोनिया गांधी का आवास हो, राहुल गांधी की यात्रा हो, हर जगह निगरानी तंत्र को बढ़ा दिया गया, क्योंकि इन कांग्रेसियों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अचानक से एक खबर पर गंभीर हो जाते हैं। पहले भी आपने 1-2 बार कही राहुल गांधी को मरवाने की साजिश की जा रही है। ये पहली बार नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, और इसलिए इस बात पर भरोसा कांग्रेस पर नहीं की जा सकती है कि ये अंतिम शस्त्र के तौर पर राहुल गांधी पर हमला भी करवा सकता है। हालांकि जान के खतरे वाली स्थिति आए या ना आए, हमला करवाना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब उस फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा है कि इसे लगता है कि सामान्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर, पीएम मोदी का विरोध कर, या कोई भी मुद्दा को उठाकर हम पीएम मोदी का चुनौती नहीं दे सकते,
उनके लिए चुनौती खड़ी नहीं कर सकते, उनको हरा नहीं सकते, तो कोई ऐसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचो जिससे लोगों को लगे सहानुभूति मिले। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी कोई बड़े नेता नहीं थे, वो अचानक से राजनीति में आए थे। उससे पहले संजय गांधी ही कांग्रेस की बागडोर संभालते थे। इंदिरा गांधी के बाद उनकी मौत हो चुकी थी। राजीव गांधी नए नए राजनीति में आए थे, उससे पहले वो सिर्फ पायलट का काम करते थे। और अचानक से सहानुभूति की लहर में कांग्रेस की इतनी सीटें मिली जिसके बाद कोई विपक्षी पार्टी नहीं रहा। लेकिन अगर ये इमोशनल कार्ड भी होगा, कोई फायदा होगा क्या? देखिए, फायदा तो तब होगा जब लोगों का भरोसा इस तरह की चीजों पर हो, जब लोगों को ये पहले से समझ में आएगा कि ये कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, तो सरकार को एक और मदद मिलने वाली है। ये जो राहुल गांधी, जो सिक्योरिटी ब्रिज की बात आपने की कि राहुल गांधी अभी विदेश गए हैं और विदेश से वापस आए, 5 दिन तक वो गायब रहे। अगर इस तरह के खतरे हैं, जिस खतरे की बात पहले राहुल गांधी के लिए की जाती थी और इसलिए राहुल गांधी का नाम बदला गया था कि आप विदेश में पढ़ रहे हैं तो इनका नाम है राहुल विंची रखा जाए, ताकि राहुल गांधी के नाम से यह पता ना चले कि इंदिरा गांधी राजीव गांधी के खानदान से हैं। उनके जान को खतरा है। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, उसमें लिट्टे की भूमिका थी, इसीलिए लिट्टे चूंकि इंटरनेशनल टेररिस्ट था और उसके पास ह्यूमन बम थे, तो खतरा दिखाई पड़ रहा था। अब राहुल गांधी उन खतरों को नहीं समझ रहे। अगर कांग्रेस वाले ये बात उठा रहे हैं कि बम से मारने की, उड़ाने की धमकी दी जा रही है और राजीव गांधी की तरह उड़ाने की धमकी दी जा रही है, तो क्या राहुल गांधी के पास यह अधिकार है कि वो अचानक से विदेश यात्रा पर चले जाएं और कोई सरकार को इंफॉर्मेशन न दे और यहां से सिक्योरिटी का व्यवस्था करके न जाए? अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, अगर प्रधानमंत्री हो या यहाँ का कोई मिनिस्टर हो जिनके ऊपर खतरा होता है, वो विदेश जाते हैं तो एक एक पल की खबर होती है। वहां पर उस देश में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी पहले से तत्पर रहती है। राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? राहुल गांधी ये रिवील क्यों नहीं करते? ये तो कांग्रेस ने मजाक बनाया है और इसीलिए लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। सरकार को एक हथियार मिला है कि अब इनके चारों तरफ सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम करो और ये देखने की कोशिश करो कि ये कांग्रेस वाले जो हैं ये जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि राहुल गांधी की पिछली यात्रा के दौरान भी इन लोगों ने कहा था सरकार ने आईबी को छोड़ रखा है हमारे पीछे, लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। जांच तो करना होगा क्योंकि शक पैदा होता है और इसलिए अब बम वाली धमकी, राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाना और राहुल गांधी की ये मिस्ट्री ट्रिप, ये तीनों ऐसे एक दूसरे से मिल गए हैं कि इस बार चुनाव तक राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर कुछ और बड़ा होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की यात्रा फिर से शुरू हो गई है, साथ ही राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी की तरह से बम से उड़ाने के इनपुट महाराष्ट्र की नासिक पुलिस को मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनपुट मिलने के बाद राहुल के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही दिल्ली पुलिस, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस से सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। अभी राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, पर बार बार राहुल गांधी जिस तरह से सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते हैं वो एक गंभीर विषय है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।